स्क्रीन शो हो रही है, मुझे बता दें काइंडली। स्क्रीन का बता दें कि स्क्रीन शो हो रही है। ओके, ये आपका न्यू सेलर का बेनिफिट है। इसके बाद जब आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, तब आप लेवल वन सेलर की तरफ कब मूव करते हो। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझिएगा कि सबसे पहले लेवल वन सेलर की तरफ तब मूव करते हो जब आपके 60 डेज फाइवर के ऊपर एक्टिव हो। अगर आप किसी दिन भी यहां एक्टिव नहीं होगे, तब आपको लेवल वन सेलर की तरफ आप मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने एक्टिव सेलर रहना है 60 दिन के अंदर। ठीक है, ये पहली उसकी शर्त है। आपके 10 ऑर्डर कंप्लीट होने चाहिए, ये दूसरी शर्त है। आपके $400 या उससे ज्यादा की अर्निंग हो, ये तीसरी शर्त है। आपके 4.7 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। अब क्लाइंट जब आपको मैसेज करता है, जब आप उसके प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तब वो आपको रेटिंग्स देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको रेटिंग्स की दिखाऊं और रेटिंग्स पे लेकर जाऊं और आपको दिखाऊं कि बेसिकली रेटिंग्स कैसी होती हैं। अब जैसे ही आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तब वो आपको 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार्स ये देकर जाता है। ठीक है, देखें, ये सारी रेटिंग्स हैं। अब उसके पास तीन ऑप्शन आते हैं कि सेलर कम्युनिकेशन लेवल, रिकमेंडेड टू अ फ्रेंड एंड सर्विस एज डिस्क्राइब्ड, ये तीन चीजें आती हैं। अब इन तीन चीजों पे उसने रेटिंग करनी होती है। 5 स्टार्स होते हैं, 5 स्टार्स इसके होते हैं, 5 स्टार्स इसके होते हैं, 5 स्टार्स इसके होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट इसमें भी 5 दे देता है, इस पे भी 5 दे देता है, इस पे आपको 4.5 दे देता है, तो इट मीन्स कि आपकी जो वो बनेगी, जो आपकी रेटिंग बनेगी वो 4.5 4.7 बनेगी, 4.5 या 4.7 बनेगी। तो इसलिए ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने ये तीनों चीजों पे काम करना है। ये तीनों चीजें आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपकी जो है वो 90% आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो। रिस्पॉन्स रेट मींस कि आप फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपको अब मैसेज कर रहा है, और अगर आप रात को किसी पहर जाके उसे रिप्लाई करें, तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 90 से डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आपको क्लाइंट मैसेज करे, तभी आप उसे फौरन से रिप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद 90% आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट होना चाहिए। मींस कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो आपके 90% आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपका एक प्रोजेक्ट कैंसिल होता है, तो वो 89 के ऊपर आपकी रेटिंग आ जाती है। जब आप 89 पे आती है, तो आपको एक दो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, तब वो 90 आपकी क्रॉस करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी प्रोजेक्ट आपका कैंसिल ना हो, और इससे आपका बेनिफिट आप लेवल वन की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, इसके बाद आपकी 90% टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी मींस कि जो आपने वादा किया है, एक दिन का वादा किया है, तो एक दिन के अंदर आपको डिलीवर करना है। ठीक है, इस चीज का आपने लाजमी जो है वो ख्याल रखना है। इसके बाद आपको कोई भी 30 डेज के अंदर कोई वार्निंग नहीं जारी होनी चाहिए कि आपने क्लाइंट से बदतमीजी किया, या क्लाइंट के पैसे नहीं दिए, आपने गलत प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो क्लाइंट जो है वो कस्टम सपोर्ट वालों को कांटेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने कोई फ्रॉड किया है या इस तरह की कोई बात है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो हैं वो हैं भी उन्हीं की वजह से, बायर्स की वजह से हैं। फाइवर अपर के कहता है कि जब तक बायर्स नहीं है हम नहीं है। सेलर्स तो हमारे पास बहुत है, बायर्स की कमी है। हमें ज्यादा से ज्यादा बायर्स चाहिए ताकि हमारा भी बिजनेस चले और इस तरह सर्कल चलता रहे। इसी तरह वो कहता है कि ऑन टाइम डिलीवरी आपने करनी है, कोई वार्निंग 30 डेज में नहीं शामिल होनी चाहिए। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे ये बेनिफिट मिलेगा, तब आप 10 एक्टिव गिग्स बना सकते हो। तब आप 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग दे सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, $5 की, $10 की, $20 की, $40 की। आप उसी तरह कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हो $20,000 तक। आपकी पेमेंट 14 दिन के अंदर विड्रॉ हो जाएगी। ये लेवल वन सेलर है।
ठीक है। फ्रॉड मैं बता चुका हूं, फ्रॉड का सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो जो बंदा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करता उसके प्रोजेक्ट पे काम ना करें। ठीक है। अब लेवल 2 कब मूव करते हो? जब आपके 120 एक्टिव डेज कंप्लीट हो जाएं, जब आपके 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएं, जब आपकी अर्निंग $2000 या उससे ज्यादा की हो जाए, जब आपकी उसी तरह 4.7 बाकी सारी चीजें उसी तरह हैं। ठीक है। आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? आप 20 गिग्स बना सकते हो, 20 डिफरेंट सर्विसेज की गिग्स बना सकते हो। उसी तरह 5 एक्स्ट्रा पर गिग दे सकते हो, $5, $10, $20, $40, $50 तक। ठीक है। अब क्रिएट कस्टमर उसी तरह $20,000 तक मंगवा सकते हो। आपको इंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है, कस्टमर आपकी बात सुनता है, मतलब आपको सपोर्ट वाले फाइबर के वो बात सुनते हैं, आपको भी कंसीडर करते हैं कि आप भी यहां पर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट लिख देते हैं। ठीक है। उसी तरह आपकी पेमेंट जो है 14 दिन के अंदर विड्रॉ हो जाती है। अब टॉप रेटेड सेलर ये तीसरा लेवल है, आखिरी लेवल है फाइबर का। जब आप 180 एक्टिव डेज आपके कंप्लीट हो जाएं, जब आपके 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएं, जब आपकी $20,000 से ज्यादा की अर्निंग या $20,000 की हो जाए, बाकी सारी चीजें वैसे हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे 30 दिन के अंदर आप एक्टिव गिग्स बना सकते हो। आप 6 एक्स्ट्रा पर गिग $100 तक दे सकते हो। इसी तरह आप $20,000 तक कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हो। आपकी कस्टमर सपोर्ट की प्रायोरिटी होती है। आपकी पेमेंट जो है वो 7 दिन के अंदर विड्रॉ होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ठीक है। ये है बेनिफिट टॉप रेटेड सेलर का। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा तक मैं भी टॉप रेटेड सेलर जो है वो फाइवर के ऊपर बन जाऊंगा। ठीक है। सिर्फ मेरी अर्निंग का वो है कम है थोड़ी सी, तो बाकी सारी चीजें कंप्लीट है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं टॉप रेटेड सेलर जो है वो फाइवर के ऊपर बन जाऊंगा। तो ये क्या है? ये मेहनत है। ये है कि हार्ड वर्क, कि मैंने कितना जो है क्लाइंट को सर्व किया है, मैंने कितना कितना जो है उनके प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मैंने कितनी अपने एफर्ट डाले है। तो इस तरह आपको भी इसी तरह करना है और अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, अपने क्लाइंट से डीलिंग अच्छी करनी है, और अपने जो है वो अपना जो आपका करियर है आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई है तो काइंडली मुझे बता दें। मेरी गिग्स मैंने प्रमोट की हुई हैं, मैं पैसे लगाता हूँ। ये जब आपके लेवल्स बढ़ जाएंगे ना, लेवल 1 लेवल 2, तब आपको जो है वो फाइबर वाले एक ऑप्शन देंगे कि आप अपनी गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। मेरी गिग जो है वो टॉप पेज पे चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है कि मैं पैसे मैंने लगाए हुए हैं अपनी गिग के ऊपर। ठीक है। डॉलर्स लगाए हुए हैं। आप देखें, मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने 15 से 16,000 या 20,000 मैंने तो प्रमोशन के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है। अब देखें, ये ऑप्शन तब आपके पास आता है जब आप लेवल इंक्रीज कर लेते हो, लेवल 2 के ऊपर, लेवल 1 के ऊपर जब आ जाते हो। देखें, $92 मैंने स्पेंड किए हैं और मुझे उसके बदले में $140 के प्रोजेक्ट मिले हैं। ठीक है। ये $92 खर्च करने के बाद 1294 इंप्रेशन। देखें, क्लिक्स के पैसे होते हैं, सिर्फ क्लिक्स के पैसे हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं जो है ये मुझे देखें फायदा है, लेकिन ये है कि मेरे पैसे भी तो जाया हुए हैं ना। $92 में लगाए हैं, मुझे 140 अर्निंग हुई है। ठीक है। इतने खर्च कर दिए मैंने। ठीक है। मुझे इतने इंप्रेशंस मिले हैं, इतने क्लिक्स मिले हैं और इतने ऑर्डर्स मिले हैं। और मेरी कास्ट पर क्लिक, एक क्लिक कोई मेरी इसके ऊपर करता है ना, तो $1.74 मेरे अकाउंट से कट जाता है। अगर एक भी बंदा मेरी गिग के ऊपर क्लिक करता है तो $1.74 अकाउंट से जाया हो जा खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रमोशंस चल रही हैं। जैसे के बारे में क्या ख्याल, अगर सब अच्छा हो, इनर मैट्रिक प्लस फेक रिव्यूज पे भी पैसे लगा दें, देन कब तक? यार देखें, ये है आपके लक के ऊपर भी, आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितना टाइम देते हो। अब मेरे जो बैच था, प्रीवियस बैच जो मैंने पढ़ाया है, उसमें बच्चों के गिग्स बन रही थी अभी और उनको ऑर्डर्स मिल गए हैं। तो ये चीज आपके लक पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। जी बिल्कुल आयशा, आप कर सकती हैं, डिफरेंट के ऊपर आप अपनी वो इजीली बना सकती हो। ठीक है। रिव्यूज लेने के लिए जीशान आपको बता चुका हूं कि आप ऐसा करें कि फेसबुक के ऊपर जाएं और वहां पे आप जो है ग्रुप्स में पोस्ट करें कि मुझे फेक रिव्यू चाहिए।
बंदा देखें कोई, या मेरे पास भी हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ये चीज मैं भी रिकमेंड कर सकता हूँ। तो किसी को फेक रिव्यू लगवाना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। सर इफ आई अपलोड माय फर्स्ट गिग रिलेटेड टू Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, सो नो, नहीं, ये बहुत कम है। आप पहले रिसर्च करें, सर्च बॉक्स में इसी गिग को सर्च करें कि उन्होंने प्राइस क्या रखी हुई है, आपकी जो मतलब के उसे क्या कॉमन प्राइस है वो क्या है। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये तो प्रोडक्ट हंटिंग बहुत हैवी है, 200-300 डॉलर्स की प्रोडक्ट हंटिंग होती है। तो आप कोशिश करें कि बेसिक प्राइस जो है वो एक एनालिसिस करके एक बेसिक प्राइस रखें और इसके बाद स्टार्ट करें। तो उसको आप ऐसा करें कि मुझे मैसेज कर दें, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे क्योंकि मेरे लैपटॉप का थोड़ा सा इशू है, आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पे बता दें। जी जिशान क्या बताएं। देखें कौन सा कीवर्ड, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अभी मेरी क्लास है नेक्स्ट, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? जी बिल्कुल आयशा कर सकती हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले भी, और आप कर सकती हैं। सर आई विल क्रिएट टुडे, प्लीज हेल्प इन सेटिंग प्राइसेस फॉर। जी बिल्कुल ओके, क्योंकि आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख दूंगा। पहले लेवल तक मुश्किल होता है, बाकी फिर बाद में चीजें आसान हो जाती हैं सारी, ठीक है। ये आपका फाइबर कंप्लीट हो चुका हुआ है। कल की क्लास में हम अपवर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अपवर्क को हम इसी तरह स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे और हर चीज देखेंगे। अपवर्क बहुत ईजी है फाइबर से, इसमें डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है, उसमें सीधा सीधा काम है, ठीक है। उसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। और मजीद हम अपवर्क के फौरन बाद जो है वो कुछ इंस्टेंट स्किल्स होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनवा को हम पढ़ेंगे, कैनवा को सीखेंगे, ठीक है। कुछ इंस्टेंट स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके बाद हम बाकायदा से जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग का तरीका देखेंगे। और इसके बाद जो है आपको मैं कुछ सर्विसेज भी बताऊंगा जो रिकमेंड करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद थैंक यू सो मच, क्लास लेने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।